रिसेंटली केंद्र सरकार ने एक ऑर्डर पास करा जिसके तहत ये बोला गया कि जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर पूरे हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक अब जमीन खरीद सकता है। सबसे पहले माफी मांगना चाहूंगा, गला थोड़ा सा खराब है इसलिए हो सकता है आपको वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। नाउ पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में हर कोई जमीन नहीं खरीद सकता था। कुछ कानून थे, क्या थे अभी बताऊंगा। रिसेंटली भारत सरकार ने एक नया ऑर्डर पास करा है जिसके तहत जम्मू कश्मीर में कोई भी जमीन खरीद सकता है। क्या है वो नया ऑर्डर बताऊंगा अभी डिटेल में। कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए केंद्र की सरकार ने एक नया ऑर्डर पास करा है। क्या है समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे मेरी 3 स्पेशल क्लासेस आ रही हैं जजमेंट्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनके ऊपर मैं 3 फ्री स्पेशल क्लासेस लेने वाला हूं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ इधर ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इस पे भी आपको क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माई रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी पे जितने भी मेरे लाइव कोर्सेज हैं, दूसरे एजुकेटर्स के लाइव कोर्सेज हैं, जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह पे मिलेंगे अनअकैडमी पे, इंक्लूडिंग नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन, पीडीएफ्स, डेडिकेटेड इंटरेक्शन विद द एजुकेटर्स। तो ये जो 3 स्पेशल क्लासेस हैं, एक क्लास आज है शाम को 6:30 बजे, एक क्लास कल है 11 तारीख को और एक क्लास है 12 तारीख को। मतलब कि जजमेंट्स के ऊपर एक सीरीज है 3 क्लासेस की जो आपको अनअकैडमी पे एकदम फ्री मिलने वाली है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, तो भारत सरकार ने रिसेंटली जो ऑर्डर पास करा उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडाप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज, थर्ड ऑर्डर 2020। सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। 2019 तक जम्मू कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, खुद के कानून हुआ करते थे। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज डाइल्यूटेड और भारत सरकार ने जो जम्मू कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है उसे खत्म कर दिया था। मतलब कि जम्मू कश्मीर को भारत के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए जम्मू कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया गया था। और उसके बाद से इस इंटीग्रेशन प्रोसेस में भारत सरकार ने क्या करा है, अलग अलग ऑर्डर लेके आए हैं जिससे कि पूरे इंडिया के कानून जम्मू कश्मीर में लग सके। आपको पता है पहले जम्मू कश्मीर में सारे कानून नहीं इंप्लीमेंट होते थे, लेकिन अब भारत सरकार धीरे धीरे अलग अलग ऑर्डर लाके पूरे इंडिया के जितने भी ऑर्डर्स हैं, जितने भी लॉज हैं, उनको जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये जो थर्ड ऑर्डर ऑफ 2020 आया जम्मू कश्मीर का, इसके तहत ये बोला गया भारत का कोई भी नागरिक, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन परचेज लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। सवाल उठता है किस टाइप की जमीन। आपको पता होगा जमीन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड, कमर्शियल लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड, इंडस्ट्रियल पार्क्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अलग अलग तरीके की लैंड होती है, अलग अलग टाइप का कैटेगराइजेशन होता है। इस ऑर्डर में यह बोला गया कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कोई भी हिंदुस्तानी सिटीजन खरीद सकता है। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड मतलब कि जो खेती बाड़ी वाली जमीन है वो नहीं खरीद सकते, उसके अलावा जितनी भी जमीन है वो आप खरीद सकते हो। मतलब कि इंडियन सिटीजन्स को जम्मू कश्मीर में जो जमीन खरीदने की परमिशन दी गई है वो सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए दी गई है, ओनली फॉर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। एज फार एज द एग्रीकल्चर लैंड इज कंसर्न, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आने वाले सेक्शंस में, आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर लैंड को लेके क्या प्रावधान करे गए हैं। लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझना है कि इंडियन सिटीजन्स को जो परमिशन दी गई है जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की, दैट इज ओनली फॉर नॉन एग्रीकल्चर लैंड, दैट इज नॉट फॉर एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड के लिए वो परमिशन नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर लैंड के लिए दी गई है। कहने का मतलब है कि बेसिकली क्या था, जम्मू कश्मीर के जो पुराने कानून थे उनके तहत एक कानून था जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970। इस कानून के सेक्शन 17 में, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 17 में यह बोला गया कि जो भी जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, जो भी जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, सिर्फ वो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। मतलब कि
जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं है वो जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। कहने का मतलब है कि पहले जब भी आपको जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदनी होती थी आपको परमानेंट रेजिडेंसी का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता था जमीन खरीदने के लिए। अब बाय दिस थर्ड ऑर्डर ऑफ 2020 ये बोला गया कि अब परमानेंट रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है जमीन खरीदने के लिए। कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक जम्मू कश्मीर में नॉन एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता है। मतलब कि बाय दिस थर्ड ऑर्डर, ये जो थर्ड ऑर्डर पास हुआ 2020 का, इसके तहत ये जो टर्म है परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट सेक्शन 17 में, इसको रिमूव कर दिया गया। मतलब कि ये जो थर्ड ऑर्डर है 2020 का, इसके थ्रू जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 को अमेंड किया गया और ये जो टर्म है परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट, इस टर्म को ओमिट कर दिया गया, इस टर्म को हटा दिया गया सो दैट एनीवन कैन परचेज लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहां पे ध्यान रखना वो ये है कि ये जो थर्ड ऑर्डर ऑफ 2020 है इसने अमेंड करा जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 को। इट अमेंडेड जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 एंड ओमिटेड द टर्म परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट। ये जो टर्म है परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट, इसको ओमिट कर दिया गया सो दैट एनी इंडियन सिटीजन कैन परचेज लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। इससे क्या होगा, टाटा, अंबानी, अडानी टाइप लोग जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद पाएंगे, साथ के साथ इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई ये सब लगा पाएंगे। तो जो कश्मीर का यूथ है उनको नौकरी मिलेगी, उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। कहने का मतलब है आपने हमेशा से एक टर्म सुना होगा कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो एलियनेटेड रहा है। मतलब कि उनके पास अच्छी नौकरी नहीं थी, पैसा कमाने को नहीं था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मतलब कि ये जो थर्ड ऑर्डर पास हुआ है इससे जो परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट का टर्म हटाया गया है। मतलब कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं उसकी वजह से जम्मू कश्मीर का विकास होने वाला है, नौकरियां मिलेंगी और यूथ जो है वो एलियनेट नहीं होगा। मतलब कि जम्मू कश्मीर के यूथ को जो नौकरी की पहले कमी थी, अब इस प्रावधान के बाद क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग यहाँ पे जमीन खरीद पाएंगे फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस, यहां पे नौकरियां तैयार होनी शुरू हो जाएंगी, यूथ का एलियनेशन कम होने लगेगा। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से, एसए के पर्सपेक्टिव से और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये इस पर्टिकुलर ऑर्डर का पॉजिटिव पॉइंट है। मैं आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा अभी, लेकिन पहले पॉजिटिव पॉइंट समझिए कि यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट बढ़ेगा, यूथ को नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, एलियनेशन कम होगा, मिलिटेंसी कम होगी, जम्मू कश्मीर में शांति और डेवलपमेंट की तरफ एक एक प्रोसेस बढ़ेगा। सवाल उठता है कि ये जो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, जो मैंने अभी आपको बताया कि एग्रीकल्चर लैंड ऐसे नहीं खरीद सकते, उसका क्या प्रावधान है। अगर मैं एग्रीकल्चर लैंड की बात करता हूं, एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कैन नॉट बी सोल्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस। अगर आपको एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बेचनी है तो बेच दो। एक किसान ने दूसरे किसान को जमीन बेची तो बेच सकते हो। एक किसान अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को जमीन बेचना चाहता है, एक किसान जमीन बेचना चाहता है किसी पेट्रोलियम रिफाइनरी वाले को, एक किसान जमीन बेचना चाहता है लेट अस से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाले को, नहीं बेच सकता क्योंकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रिफाइनरी जो है नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस है। कहने का मतलब यह है ये जो थर्ड ऑर्डर ऑफ 2020 आया है इसके तहत सरकार ने बोला है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, मैंने आपको क्या बताया, जमीन के अलग अलग टाइप होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जमीन, इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल पार्क की जमीन, इसके बाद एमएनसीज की अलग जमीन होती है कैटेगराइजेशन में, एग्रीकल्चर की अलग जमीन होती है। कहने का मतलब है जो एग्रीकल्चर कैटेगरी वाली जमीन है दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है। मतलब कि थर्ड ऑर्डर क्या कहता है, थर्ड ऑर्डर ये कहता है कि जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है वो तो आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी, जो एग्रीकल्चर लैंड है दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस। जो एग्रीकल्चर लैंड है दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस, एक किसान इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी जमीन नहीं बेच सकता। हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन, यहां पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। रूल में क्या लिखा हुआ है, ये जो ऑर्डर आया है इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं ध्यान से, मैं इसका ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा हिंदी में। नो सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज और मॉर्टगेज ऑफ एनी लैंड will be valid in favor of a person who is not an agriculturalist unless the government or an officer authorized by it in that behalf may grant permission for the same। अगर इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, ये थर्ड ऑर्डर में दिया हुआ था, जो थर्ड ऑर्डर आया 2020 को उसमें दिया हुआ था।
अगर इसको हम ध्यान से समझते हैं तो हमारे को ये समझ आता है कि अगर हमारे को एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए ट्रांसफर करना है, अगर हमारे को एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए सेल करना है, गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी है। समझो यहां पे क्या लिखा है, अनलेस गवर्नमेंट और एन ऑफिसर ऑथराइज बाय इट मे ग्रांट परमिशन फॉर द सेम। जब तक सरकार या सरकार द्वारा नियुक्त कोई अफसर अप्रूवल नहीं दे देते, तब तक एग्रीकल्चर जमीन को नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब कि डॉट्स कनेक्ट करते हैं, नॉन एग्रीकल्चर लैंड तो किसी भी पर्पस के लिए यूज कर लो, एग्रीकल्चर लैंड नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं होगी। सिर्फ एक कंडीशन है जहां पे एग्रीकल्चर लैंड नॉन एग्रीकल्चर के लिए यूज हो सकती है, जब सरकार अपना अप्रूवल दे दे। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर ये बोलता है कि अगर आपको स्कूल, कॉलेज, हायर एजुकेशन, हेल्थ वगैरह के लिए एग्रीकल्चर लैंड चाहिए तो सरकार उसके लिए आपको अप्रूवल दे देगी। कहने का मतलब है एग्रीकल्चर लैंड कैन बी यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस, बट पहले सरकार का अप्रूवल चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड आप कैसे भी यूज कर लो। एग्रीकल्चर लैंड अगर आपको यूज करनी है नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो सरकार का अप्रूवल मैंडेटरी है। तो क्या बना हमारा क्रक्स, नॉन एग्रीकल्चर लैंड कैसे भी यूज कर सकते हो, एग्रीकल्चर लैंड अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करनी है कर सकते हो, एग्रीकल्चर लैंड अगर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करनी है तो सरकार के अप्रूवल की जरूरत है। राइट, तो यहां पे सरकार के अप्रूवल के बाद एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए डाइवर्ट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है अगर हम सारे क्लॉजेस को ध्यान से पढ़ें और डॉट्स को कनेक्ट करें तो देयर इज नो रियल प्रोटेक्शन दैट इज गिवन टू द एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि सरकार के अप्रूवल के बाद एग्रीकल्चर लैंड कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पसेस। राइट, आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, जरूर ज्वाइन करिए। और अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, मुदित गुप्ता। ये जो थर्ड ऑर्डर आया है 2020 का, ये एक चीज और डिफाइन करता है एंड दैट इज अ स्ट्रेटेजिक एरिया। स्ट्रेटेजिक एरिया, सवाल उठते हैं स्ट्रेटेजिक एरिया क्या होता है। स्ट्रेटेजिक एरिया एक ऐसा एरिया है जम्मू कश्मीर में दैट कैन बी यूज्ड बाय आर्मी फॉर ऑपरेशनल पर्पसेस और फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। ऑपरेशनल पर्पस का मतलब होता है अपना बेस बना लिया, अपने हथियार स्टोर करने के लिए रूम बना लिया, सिग्नल टावर लगा दिए, आर्मी का एस्टेट बना दिया, कैंट बना दिया, ऑपरेशनल पर्पसेस। या फिर ट्रेनिंग पर्पसेस कि आर्मी के जवानों को ट्रेनिंग देनी है, उस तरीके से। मतलब कि जम्मू कश्मीर में कई सारे एरियाज ऐसे होंगे जिनको बोला जाएगा स्ट्रेटेजिक एरिया, जो सिर्फ आर्मी के पर्पस के लिए रहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, उसका हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से डायरेक्टली लिंक है। सो जम्मू कश्मीर के अंदर काफी सारे छोटे छोटे एरियाज होंगे नोन एज स्ट्रेटेजिक एरियाज। ये स्ट्रेटेजिक एरिया सिर्फ आर्मी यूज कर सकती है फॉर ऑपरेशनल पर्पसेस और फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। राइट, एक बात तो ये हो गई। साथ के साथ ये स्ट्रेटेजिक एरिया डिफाइन कौन करेगा? एक आर्मी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ कॉर्प्स कमांडर। कॉर्प्स कमांडर एक रैंक होती है आर्मी में। इस रैंक के या इससे ऊपर रैंक के ऑफिसर्स अगर रिटर्न में सरकार को कह रहे हैं कि हमारे को एक पर्टिकुलर एरिया को स्ट्रेटेजिक एरिया डिफाइन करना है, तो सरकार उसके ऊपर चर्चा करके उस पर्टिकुलर एरिया को स्ट्रेटेजिक एरिया डिफाइन कर सकती है। मतलब कि यहां पे ये जो स्ट्रेटेजिक एरिया का प्रपोजल है दैट विल कम फ्रॉम एन आर्मी ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ कॉर्प्स कमांडर और हायर रैंक। या तो कॉर्प्स कमांडर होंगे या हायर रैंक के होंगे, वो सरकार को लिख के देंगे कि मैं इस एरिया को स्ट्रेटेजिक एरिया डिफाइन करना चाहता हूं, इस एरिया को स्ट्रेटेजिक एरिया बनाना चाहता हूं। तो सरकार उनकी रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए एक पर्टिकुलर एरिया को स्ट्रेटेजिक एरिया डिफाइन कर देगी फॉर ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पसेस, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन करा। तो मतलब कि ये जो थर्ड ऑर्डर 2020 पास हुआ, इसमें हमने देखा नॉन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर लैंड और स्ट्रेटेजिक एरिया। सवाल उठता है कि ये जो ऑर्डर पास हुआ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? जो अलग अलग जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने क्या बोला इस पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में? देखिए, सबसे पहले यहां पे बोला गया कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज का यह बोलना है कि भारत सरकार, केंद्र की सरकार अपनी मर्जी से सारे डिसीजंस लिए जा रही है। जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा होनी चाहिए वो नहीं बनी है और उसके कंसल्टेशन के बिना सारे के सारे डिसीजंस खुद लिए जा रही है। दैट इज अगेंस्ट फेडरलिज्म ऑफ द कंट्री। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है
कि भारत सरकार को ड्यू कंसल्टेशन करना चाहिए विद द रीजनल पार्टीज और उसके बाद कोई भी मेजर डिसीजन लेना चाहिए। इसके अलावा इन पॉलिटिकल पार्टीज का यह भी कहना है कि कुछ स्टेट्स जैसे कि हिमाचल प्रदेश, वहां पे अभी भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हर कोई वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता, सिर्फ स्टेट के रेजिडेंट ही जमीन खरीद सकते हैं। तो इन पार्टीज का कहना है कि जब हिमाचल प्रदेश और बाकी जगहों पे ऐसा कानून है तो जम्मू कश्मीर में उसे स्पेसिफिकली क्यों हटाया जा रहा है, सब जगहों से क्यों नहीं हटाया जा रहा। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको लेके पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज में काफी आक्रोश है। राइट, तो इसमें मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों दिखा दिए फ्रॉम द मेंस, इंटरव्यू एंड एसे पर्सपेक्टिव। आगे बढ़ने से पहले टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सिंपली मेरा नाम डालना है, इनवॉइस के टाइम पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा कस्टमाइज मेंटरशिप, इंडिविजुअल अटेंशन, नोट्स, पीडीएफ्स, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, सीसेट और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, अनअकैडमी के सारे एजुकेटर्स के लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस, डाउट रेजोल्यूशन, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द एजुकेटर। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। ऑल्सो मेरी 3 स्पेशल क्लासेस आ रही है जजमेंट्स के ऊपर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। काफी स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं, इन अ वे काफी लैंडमार्क जजमेंट्स में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने पास करी हैं इन द पास्ट दैट हैव चेंज्ड द कोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।